Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students, everyone. How are you all? I hope that you are doing great. So students, today we are going to study about a new topic that is known as physical quantities. We are on chapter number 1, and before that we have been studying introduction of physics, branches of physics, different scientists that have been sayings about different things on physics. Now our next topic is physical quantities and base quantities and derived quantities. So students, what is basically physical quantities? Those quantities that can be measured is called physical quantities. What are physical quantities? Those quantities that can be measurable is known as physical quantities. वो quantities जिसको हम measure कर सकते हैं, that is known as physical quantities. ठीक है. In physics we study only those quantities, ठीक है, which can define and measure. Physics में हम लोग उन physical quantities को study करते हैं, उन क्वांटिटीज़ को स्टडी करते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं या डिफ़ाइन कर सकते हैं. ठीक है. मेजर्ड मतलब कि हम उसको देख सकते हैं, ये है, इसको हम मेजर कर सकते हैं. किससे कर सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इसके बारे में. फिजिक्स में वो चीज़ें जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम पढ़ते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग कौन सी चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, क्वांटिटीज़. लाइक हम लोग पढ़ेंगे इसमें लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड अदर मेजर्ड एंड अदर कैन बी मेजर्ड, देयरफॉर दे आर कॉल्ड फिजिकल quantities. ठीक है. They are called physical quantities: length, mass, time, amount of substance, temperature, density and etc. Now for example, the length of book can be measured. ठीक है. एक बुक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ बुक. ठीक है. इसको हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है. क्या कर सकते हैं, राइट? हाँ, कर सकते हैं. ठीक है. द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे एट स्कूल इज़ मेजरेबल. ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट मेजरेबल स्कूल, ठीक है, उसको भी मेजर कर सकते हैं. हेंस दे आर फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है. ये फिजिकल क्वांटिटीज़ है बिकॉज इनको हम डिफाइन भी कर सकते हैं, इनको हम मेजर भी कर सकते हैं. ठीक है. फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू थिंग्स, जिसको हम एक को कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरा हमको कहते हैं डेराइव क्वांटिटीज़. फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, दैट आर मेजरेबल एंड दैट कैन बी डिफाइंड in the sense of physics. ठीक है. is known as physical quantities. Now what is base quantities? अच्छा, कह रहे हैं there are two types of physical quantities. One is base quantities and another is derived quantities. Now what is base quantities? These are those physical quantities in term of which other physical quantities can be defined. इन टर्म ऑफ विच दो फिजिकल क्वांटिटीज़, इन टर्म ऑफ विच हम लोग अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं. इसको हम लोग कहते हैं बेस क्वांटिटीज़. ठीक है. और बेस क्वांटिटीज़ को इसके अलावा हम कैसे डिफाइन हम बेस क्वांटिटीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम नंबर, ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है. मिनिमम नंबर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, वो मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का जिनको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एंड द यूनिट्स आर डिफाइंड. ठीक है. जिसको हम सेलेक्ट करते हैं उनके यूनिट्स जो हैं डिफाइंडेबल हैं. ठीक है. और स्टैंडर्डाइज्ड हैं. ठीक है. वो यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो स्टैंडर्डाइज्ड भी हैं, जो डिफाइंड भी हैं. ठीक है. सेलेक्टेड होते हैं एज ए यूनिट दैट आर डिफाइंड, that are standardized. ठीक है. Such that in term of these all physical quantities can be expressed as all base quantities. ठीक है. such quantities को हम लोग express करते हैं as base quantities. ठीक है. तो हमारे पास the corresponding units of these quantities are called base units. ठीक है. Now what is base units, what are base quantities? Let's just define it. Okay. As we know that there are 7 basic base quantities which are given. ठीक है. Below these are the basic 7 quantities, which is mass, length, time, current, temperature, intensity and the amount of substance. These are the 7 basic quantities. ठीक है. These are the 7 base quantities. ठीक है. 7 base quantities. Now what are derived quantities? What are derived quantities? The definition of derived quantities are: what are derived quantities? Those quantities which can be derived from base quantities are known as derived physical quantities. For example, work, power, energy, area, etc. are the derived physical quantities. Now what are derived units? The units of derived physical quantity is known as derived unit. For example, meter per second is the derived unit of speed. Speed is derived quantity. ठीक है. Now
Some of derived physical quantities and the units are given below, that are force, work, power, pressure, speed, electric charge. ठीक है, these are some derived units or derived units in a derived quantities. Now, as you can see in your book, right, what is physical quantities? Those quantities that are measurable are known as physical quantities. ठीक है, those quantities are known as physical quantities. Now, there are two types, ठीक है, of physical quantities that are that can be defined and that can be measurable is known as physical quantities. Then there are two types of quantities: base quantities and derived quantities. And what are base quantities? Base quantities are minimum number of physical quantities, ठीक है, that are selected by the units are called base quantities. And what are derived quantities that are derived from the base quantities is known as derived quantities. Now, here in this table, ठीक है, you have been seen the basic unit of international system of unit. Now, what is international system of units? International system of units, a complete set of units, ठीक है, of all physical quantities is called सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है कि सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के कंप्लीट सेट को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, ये जो सारा का सारा है जिसमें बेस क्वांटिटीज़ हैं, डेराइव क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सारे को हम लोग कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल. ठीक है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसको हम लोग कहते हैं? बेस क्वांटिटी को, डेराइव क्वांटिटीज़ को सम अप करके हम लोग इस सबको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ एब्रीवेटेड एज एसआई यूनिट. ठीक है, ऐसे यूनिट्स इसको हम एब्रीवेट करते हैं. कैसे? ऐसे यूनिट को हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं? वो यूनिट जो हम जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, बेस यूनिट कहते हैं, या डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, या डेराइव क्वांटिटी कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट आर नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स डोनेटेड एज एसआई यूनिट. ठीक है, एक्चुअली एसआई यूनिट्स इज द शॉर्ट नेम ऑफ फ्रेंच नेम सिस्टम इंटरनेशनल. ठीक है, इट इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल. ठीक है, डी यूनिट्स यानी कि डेराइव्ड यूनिट, which means international system of units. The international system of units is based on 7 base units. ठीक है, international system of units हमारे पास 7 base units पे derive हैं, जो है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी. हमारे पास क्या है? बेस क्वांटिटीज़ हैं या बेस यूनिट्स हैं. ठीक है, इन 7 क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स. ठीक है, फॉर विच ऑल अदर यूनिट्स आर डेराइव. जैसे अदर यूनिट्स डेराइव होते हैं. ठीक है, लेंथ से क्या डेराइव होता है? मीटर. ठीक है, मास से किलोग्राम, टाइम से सेकेंड. ठीक है, ये इनकी यूनिट्स हैं. ठीक है, बेस क्वांटिटीज़, फिर इनके यूनिट्स, इन सब को हम लोग ओवरऑल स्टडी करते हैं एज अ सिस्टम इंटरनेशनल, और उसको शॉर्टकट एसआई कहते हैं. ठीक है, एसआई यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स. ठीक है, नाउ 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ आर लेंथ, मास. लेंथ को कैपिटल एल से डोनेट करते हैं, इसका सिंबल. ठीक है, एम को मास से करते हैं, टाइम को टी से करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से करते हैं. ठीक है, थर्मो टेम्परेचर को टी से करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आई से हम लोग क्या करते हैं? डोनेट करते हैं. ठीक है, ये आपके बुक में दिया हुआ है टेबल. नाउ इसको लेंथ को अगर हम लोग देखें, इसका बेस यूनिट क्या है? यूनिट कहते हैं. लेंथ का क्या है? सिंबल है, लेंथ है. ठीक है, लेंथ का सिंबल अगर हम डोनेट करें, शॉर्टकट लिखना चाहें कि लेंथ का सिंबल क्या है? एल है. हर एक चीज़ का सिंबल होता है. ठीक है, डिफाइंड होता है. हमने क्या किया है? वो यूनिट जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जिनको मैयर कर सकते हैं. लेंथ क्या? फॉर एग्जांपल एक गाड़ी में बैठे हुए, यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, उसको हम लेंथ कहते हैं. ठीक है, उसको हम डोनेट करेंगे एल से. फॉर एग्जाम्पल हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसमें हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे एल, शॉर्टकट फॉर्म एल. ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? लेंथ को एल से डोनेट करते हैं. कहीं मास आ जाए उसको हम एम से डोनेट करते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इनकी डोनेशन है. नाउ लेंथ है, अब हम उसका यूनिट है. अभी कोई भी चीज़ है उसको हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, डिफाइन करें, तो एंड में हम लोग क्या लिखते हैं? उसका यूनिट लिखते हैं. तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर. मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर. ठीक है, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला. ठीक है, फिर इनके जो ये यूनिट्स हैं,
ठीक है। इनके जो नेम के सिंबल, फिर इनके यूनिट जिससे हम इसको डिराइव करते हैं, फिर इनकी यूनिट्स को किस तरह से, इनके सिंबल्स क्या हैं, एम का मीटर, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, एम्पेयर का कैपिटल ए, केल्विन का के, मोल का MOL और कैंडेला का CD, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग फिजिक्स में इनको इन नामों से ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हमारे पास ये क्या हो गया, बेस क्वांटिटी। SI बेस यूनिट्स। नाउ व्हाट आर SI बेस यूनिट्स, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल बेस यूनिट्स। नाउ इन SI यानी कि इन सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ आर चूजन, ठीक है, एज बेस एंड द यूनिट्स आर डिफाइंड, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल में हम क्या कह रहे हैं, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनके ये यूनिट्स हैं, इनको हम लोगों ने चूज़ किया है, ठीक है, एज ए स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स, ठीक है। नाउ ईच SI यूनिट इज़ डिफाइंड केयरफुली, सो इट इज़ यूनिक एंड अपॉन विच एक्यूरेट एंड रिड्यूसिबल मेजरमेंट कैन बी मेड, ठीक है। ये एक्यूरेट है, ठीक है, इसके लिए ये परफेक्टली, यानी कि इसके अलावा अगर लेंथ का L है तो लेंथ के L ही यूज़ होगा, और मीटर ही उसका सिंबल यूज़ होगा। इसको हम एम्पेयर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, या उसका यूनिट A नहीं लिख सकते। नाउ डेराइव यूनिट्स क्या होती हैं, वो यूनिट जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, बेस यूनिट्स के साथ, जिस बेस यूनिट फॉर्म होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और हमें बेस यूनिट्स मिल जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। डेराइव यूनिट्स क्या होते हैं, जो हम लोग बेस यूनिट से डेराइव करते हैं, ठीक है। तो ऐसे यूनिट्स फॉर द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डेराइव फ्रॉम द बेस यूनिट्स, ठीक है। इसको हम लोग उनसे डेराइव करते हैं बेस यूनिट से। द यूनिट्स फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर, वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होगा, इसको हम V से डोनेट करेंगे, वेलोसिटी को V से, ठीक है, और एक्सेलरेशन को 8 से डोनेट करेंगे, लेकिन इसका यूनिट क्या है, वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। सम डेराइव्ड यूनिट्स आर यूज सो ऑफन दैट इट बिकम कन्वीनियंट, ठीक है, एंड गिव देयर ओन नेम्स एंड सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स एज डेराइव्ड यूनिट ऑफ kg मास सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स को हम लोग इन चीज़ों से डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। विच इज़ गिवन अ स्पेशल नेम एज न्यूटन, ठीक है, उसको हम लोग फोर्स को का स्पेशल नेम हमारे पास क्या है, उससे डोनेट करते हैं का मीटर, न्यूटन जो है उसका क्या है, सिंबल है, ठीक है, और उसको हम लोग N से, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। सम बेसिक डेराइव क्वांटिटीज़ आर दिस, एरिया को हम कैपिटल A से डोनेट करते हैं, वॉल्यूम को V से, वेलोसिटी को V से, स्पीड को भी V से, एक्सेलरेशन को A से, डेंसिटी को P से, फोर्स को F से, प्रेशर को P से, एनर्जी को E से या U से, कैपेसिटेंस को C से, रेजिस्टेंस को R से। तो ये सारे हमारे पास डेराइव क्वांटिटीज़ हैं जो हमने बेस क्वांटिटीज से निकाले हैं, ठीक है। फिर इनका नेम क्या है, एरिया को हम स्क्वायर मीटर में हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, ठीक है, वॉल्यूम का हमारे पास m³, ये m² होता है। एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, स्पीड को मीटर सेकेंड इनवर्स से हम लोग जो है वो डोनेट करते हैं, फिर एक्सेलरेशन को मीटर सेकेंड स्क्वायर से करते हैं, यहाँ पे आपने पढ़ा, ठीक है। केजी को हम लोग डेंसिटी, केजी मीटर क्यूब डेंसिटी है ना, ये न्यूटन है। किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर को हम फोर्स से करते हैं, जिसको हम न्यूटन से शो करते हैं, और सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये सारे डेराइव क्वांटिटीज़ हो गए, ये सारे हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हो गए, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। ये लेंथ, मास, टाइम, ये भी हमारे पास फिक्स होते हैं, ये भी हमारे पास फिक्स होते हैं, ठीक है। हमारी बेसिक चीज़ इनमें क्या होती है, इनका सिंबल क्या है, इनका यूनिट क्या है, इनका डेराइव कैसे, किस नाम से बन के बोला है, किस नाम से जाता है, यूज़ किस लिए किया जाता है। तो इसलिए हम लोग फिजिक्स के स्टार्ट में सबसे पहले बेस क्वांटिटीज़ और डेराइव क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़ेंगे एंड प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।